नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का पांचवें पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। पाठ तो हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था दो बैलों की कथा। ये दो बैलों की कथा थी। जो बैल किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है, ये तो हम सबको ही पता है। वो कृषि में भी उनकी बहुत सहायता करता है। तो यहाँ दो बैलों जिनका नाम था हीरा और मोती, और एक झूरी था। उन बैलों और इंसानों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता भी होती है। जिस प्रकार झूरी और हीरा और मोती जो दो बैल थे, झूरी और बैलों के बीच में अच्छी मित्रता हो गई और अच्छा लगाव हो गया दोनों के बीच में, बैल और झूरी के बीच में, जिनके कारण से हीरा और मोती जो बैलों के नाम थे, उनको वो बहुत सीधे साधे और सुंदर स्वभाव के थे। दोनों साथ में रहते थे भाईचारे की तरह, हीरा और मोती। लेकिन उनको जगह जगह भेज देने के बाद भी उनका झूरी से जो लगाव है वो नहीं छूटा। उनको गया के पास भी भेजा, फिर गया से वहाँ से भाग के आ गए, वापस आ गए, वापस झूरी के पास आ गए, वापस गया ले गया, फिर वापस वो वहाँ से भाग गए और वापस कांजी हाउस में भी बंद कर दिया। तो वहाँ से भी भाग के चले आए झूरी के पास। तो लगाव के, अगर हम जानवर को इतना प्यार से रखेंगे और इतना चारे पानी की व्यवस्था या फिर अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करेंगे, तो उनका भी हमसे लगाव हो जाता है। तो इसी प्रकार यह दो बैलों की कथा थी। दो बैल झूरी के लगाव के कारण कहीं पे भी जाते तो वापस झूरी के पास ही आ जाते। तो हमने इस पाठ में ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। जो इस पाठ में जो शब्दार्थ आए थे वो पढ़ेंगे हम। नाद यानी कि पालतू पशुओं की चारा खाने की जगह है। जो नाद इसको कहते हैं, जो पालतू पशुओं की चारा खाने की जो जगह होती है, उसको कहा जाता है थान वो होता है पशुओं को रखने का स्थान। लाचार यानी विवश। दुर्दशा यानी कि बुरी हालत। प्रयास यानी कोशिश। आज़ाद यानी स्वतंत्र। कांजी हाउस यानी कि जानवरों को पकड़कर जहाँ रखा जाता है, ये उसको कांजी हाउस कहते हैं। नीलाम यानी कि बोली लगाकर बेचना। जिस प्रकार हीरा और मोती को बोली लगाकर बेचा जा रहा था और बेच दिया गया। व्याकुल यानी कि बेचैन। तो ये जो शब्दार्थ है जो पाठ में आए हुए हैं वो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न मौखिक। पहला प्रश्न, बोलकर पढ़िए। चौकस, भाईचारा, आश्चर्य, पहुँच, संभाल, समझदार, दुर्दशा। तो आपको बोल के पढ़ना है। जिस प्रकार मैंने पढ़ा चौकस, तो आपको भी वापस चौकस बोलना है। भाईचारा, तो भाईचारा बोलना है। आश्चर्य, तो वापस आपको आश्चर्य बोलना है। पहुँच, तो पहुँच। संभाल, समझदार, दुर्दशा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। देखो, पहले मैं प्रश्न बोलूँगी, फिर उसका उत्तर बोलूँगी। झूरी कांची के पास कितने बैल थे? तो ये तो मैंने प्रश्न बोला, अब इसका आंसर यानी उत्तर। झूरी कांची के पास 2 बैल थे। तो हमने इसमें पाठ में पढ़ा था कि झूरी कांची के पास 2 बैल थे। अब हम पढ़ेंगे। हीरा और मोती कैसे थे? यानी कि हीरा और मोती कौन थे? 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो वो कैसे थे? अब आंसर बता रही हूँ इसका। हीरा और मोती देखने में सुंदर और स्वभाव में सीधे साधे थे। यानी कि हीरा और मोती देखने में सुंदर और स्वभाव के सीधे साधे थे। तो आपको ऐसे लिखना है कि हीरा और मोती देखने में सुंदर और स्वभाव में सीधे साधे थे। छोटी लड़की को क्या बुरा लगता था? अब इस पाठ में आया था कि छोटी लड़की को क्यों बुरा लगता था, क्या बुरा लगता था? छोटी लड़की को
बैलों की दुर्दशा को देखकर उसको बुरा लगता। दुर्दशा तो उस गया ने की थी, उसको पूरे दिन खेत में काम करवाता, फिर चारे सूखा भूसा डाल देता, यानी कि सूखा कचरा डाल देता, जिसके कारण से वो बहुत कमज़ोर भी हो गए थे और बहुत लाचार नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे, जिसके कारण से उस लड़की को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, छोटी लड़की को बैलों की दुर्दशा को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। ग कांजी हाउस में कौन कौन से पशु बंद थे। कांजी हाउस जो मैंने आपको बताया था, कांजी हाउस जानवरों को पकड़ कर जहाँ रखा जाता है उसको कांजी हाउस कहते हैं। तो उसमें कांजी हाउस में भैंसे, घोड़े, गधे आदि पशु बंद थे। कांजी हाउस में घोड़े, भैंसे, गधे बंद थे, फिर बाद में हीरा और मोती को बंद कर दिया। तो आपको ऐसे लिखना है, कांजी हाउस में भैंसे, घोड़े, गधे आदि पशु बंद थे। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गया ने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया। इसका आंसर, गया ने बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको खूब मारता पीटता और सूखा कचरा डाल देता खाने के, सूखा चारा डाल देता खाने के लिए। देखो ये आया हुआ है इधर, मैं बताऊंगी आपको। गया उनसे बहुत सख्त काम करवाता और उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता भी था और वह लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखता। तो बैलों की दुर्दशा देखती तो उस लड़की को बुरा लगता। तो आपको क्या लिखना है कि गया बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। गया बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उनको पूरे दिन काम करवाता और मारता पीटता भी था और रूखा सूखा चारा डालता था। तो आपको ऐसे लिखना है, बैलों को आया देखकर झूरी की पत्नी क्यों जल भुन गई। बैलों को आया देखकर झूरी की पत्नी क्यों इसलिए जल भुन गई क्योंकि बैलों का झूरी की पत्नी के घर में रहना उसको पसंद नहीं था, इसीलिए वो जल भुन गई। हीरा और मोती ने सांड से मुकाबला कैसे किया। देखो, हीरा और मोती ने बहुत साहस से सांड से मुकाबला किया। तो हम पढ़ेंगे इसमें, हीरा और मोती ने दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट मारी और सांड घबराया। वह किसी एक को तो मार देता, लेकिन तो आपको वह घबराया और दोनों की मार देखकर वहाँ से सांड भाग गया। तो मैं वापस से बता रही हूँ आपको किस प्रकार लिखना है। दोनों ने साहस से काम लिया। हीरा और मोती ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट मारी और सांड घबराया और दोनों की मार से घबराकर सांड भाग गया। हीरा और मोती ने कांजी हाउस में क्या किया। हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने क्या किया तो हम पढ़ेंगे। इसका आंसर, हीरा और मोती ने कांजी हाउस में जब सभी कमज़ोर जानवरों को दुबले पतले देखा तो उन्होंने वहाँ किसी के लिए भी चारे का प्रबंध नहीं था, ना पानी का था। तो उन्होंने सोचा
कि मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई और उसका उत्साह बढ़ा और उसने ज़ोर ज़ोर से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ भागी। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया और उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। तो आपको लिखना है कि हीरा और मोती ने कांजी हाउस में क्या किया। हीरा और मोती ने कांजी हाउस से बाहर निकलने के लिए वहाँ की दीवार को तोड़ दिया और वहाँ से भाग गए, जिसमें से मोती तो भाग गया लेकिन हीरा नहीं भागा। दूसरा प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जो सही शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरा करना है, ये बॉक्स में दिए हुए हैं। तो पहला पढ़ेंगे क, उसने उनके सामने क्या रूखा सूखा भूसा डाल दिया। तो आपको इसमें क्या लिखना है, रूखा सूखा। ख, लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया। तो इसमें क्या लिखेंगे लड़की। ग, वह बैलों को गाड़ी से जोतकर ले चला, यानी कि बैलों को गाड़ी से जोतकर ले चला। तो आपको क्या लिखना है इसमें, जोतकर। ग, दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। तो कांजी हाउस आएगा इसमें। हीरा और मोती को नीलाम कर दिया गया। तो इसमें क्या आएगा, नीलाम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क, हीरा जो सही वाक्य उस पर सही का चिन्ह लगाना है, गलत वाक्य है तो गलत का चिन्ह लगाना है। तो क, हीरा और मोती एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। नहीं, उनके बीच में तो भाईचारे की भावना थी, तो ईर्ष्या नहीं करते थे, जलते नहीं थे एक दूसरे से। तो इसमें गलत आएगा। हीरा और मोती एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे, वो तो भाईचारे के साथ में रहते थे। ख, झूरी बैलों से बहुत प्यार करता था। हाँ, आपको भी पता है, हमने इस पाठ में पढ़ा कि झूरी बैलों से बहुत प्यार करता था। तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। ग, गया ने दोनों बैलों को बेच दिया। नहीं, बैलों को बेचा नहीं था, वो भाग गए थे वहाँ से। तो इसमें भी गलत आएगा। ग, बैलों को वापस आया देखकर झूरी को खुशी हुई। हाँ, झूरी को बहुत खुशी हुई वापस जब बैल घर पे आए। तो इस पे राइट का चिन्ह आएगा। तो पहले वाले में रॉन्ग, दूसरे वाले में राइट, तीसरे वाले में रॉन्ग और चौथे वाले में राइट का चिन्ह आएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। जो सही उत्तर है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। क, कौन बैलों को अपने साथ गांव लेकर गया। झूरी, गया, व्यापारी, कांजी हाउस वाले। तो कौन लेके गया, गया लेके गया। तो इस पे गया पे राइट का चिन्ह आएगा। गया के पास में जो बॉक्स है उस पे राइट का चिन्ह लगाना है। ख, किसने बैलों को आज़ाद किया। झूरी ने, गया ने, लड़की ने, सांड ने। तो किसने किया था, हमने पढ़ा भी था पाठ में, लड़की ने किया, क्योंकि बैलों की दुर्दशा अच्छी नहीं थी। बुरी दुर्दशा को देखकर उसने लड़की ने बैलों को आज़ाद कर दिया। तो इसमें लड़की आएगा। किसे देखकर हीरा मोती के होश उड़ गए। सांड को, गया को, झूरी की पत्नी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको देखकर होश उड़ गए थे, जहाँ सांड से उनसे लड़ाई की थी, तो हमने पाठ में पढ़ा भी था। तो उस सांड को देखकर हीरा मोती के होश उड़ गए। तो इसमें क्या आएगा, सांड। बैलों को पकड़कर बंद कर दिया गया। बैलों को कहाँ पकड़कर बंद कर दिया गया, थाने में, कांजी हाउस में, जेल में, तबेले में। तो इसमें क्या आएगा, किस में बंद कर दिया गया,
कांजी हाउस में। तो इसमें जो कांजी हाउस के पास में बॉक्स है तो उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो मैं वापस से बता रही हूँ, पहला क है जिसमें आएगा गया, गया बैलों को लेकर गांव चला गया। ख में आएगा बैलों को आज़ाद किसने किया? लड़की ने। किसको देखकर हीरा मोती के होश उड़ गए? सांड को देखकर। बैलों को पकड़कर बंद कर दिया गया किसमें? कांजी हाउस में। तो आपको ये प्रश्न नंबर 4 तक अभ्यास प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।